जितना हो पाएगा। एक हैबिट बनाऊंगी, देखना मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। ये तो हम मतलब मैं सोच के रह जाती हूँ ना कि ये वाली लेवल ऑफ क्लीनिंग भी होती तो अच्छा लगता, वो भी आएगी। आई होप कि इससे बहुत लोगों को जो स्पेशली वर्किंग हैं या फिर होम मेकर भी हैं और उनको लगता है कि लगातार पूरे दिन काम करते हैं फिर भी हमारा घर जो है वो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं चीज़ें। आई होप कि जो मैंने सोचा उसके थ्रू हमारी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी एंड द संडे ब्लॉग। छोले बनाए थे मेरे हस्बैंड ने आज और मैंने बनाए थे चावल। बाकी का काम किचन का ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ने ही संभाला था, तो मैं यहाँ पर चावल बना रही हूँ अगारो रीगल के इलेक्ट्रिक राइस कुकर में। इसी में बन रहे हैं जब से आया है ये। नॉर्मल कुकर की तरह ही पानी का मेज़रमेंट और घी वगैरह डाल के 25 मिनट में इसमें चावल आपके रेडी हो जाते हैं। साथ में संडे स्पेशल लॉन्ड्री, क्लीनिंग, बहुत सारे काम जो हमेशा होते हैं उनमें लगी हुई थी। और इसीलिए नहाने के बाद अभी गाउन ही पहना हुआ था, सोचा था बाद में रेडी होंगी, वीडियो शूट करनी थी, कुछ सूट्स मंगाए थे, लेकिन शाम हो गई है और फ़िलहाल हम लोग बाहर जा रहे हैं जस्ट। और ज़्यादा देर हो गई है, अभी हॉल वीडियो शूट करने का टाइम नहीं है। तो मैंने कल ये कुर्ती पहनी थी, मैंने वापस यही पहन ली क्योंकि अभी 1-1.5 घंटे के लिए ही पहननी है। और ये मैंने कल पहनी थी ना, तो ये टंगी हुई थी, अभी वॉश नहीं हुई थी, तो मैंने इसी को पहन लिया। मशीन में इसको धोऊंगी नहीं, थोड़ी डेलिकेट सी है, तो हाथ से ही धोऊंगी और फिर आपको बताऊंगी इसका आफ्टर वॉश रिव्यू। सिकुड़ी या नहीं सिकुड़ी उसी आधार पे आप मंगा लेना, 1 नंबर बड़ा या फिर ट्रू साइज़, ठीक है। और अभी रेडी कहाँ के लिए हो रहे हैं, मैंने ना जूट बैग मंगाया था लेकिन वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन आया नहीं। और जूट बैग आप जानते हो, मैं डेली स्कूल में जो टिफ़िन और लंच बॉक्स वगैरह लेके जाती हूँ वो सब में ज़रूरत पड़ती है और मुझे दिक्कत हो रही थी। एक्सपेक्टेड था कि वो कल आ जाएगा, आया भी, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं आया, वो नहीं करा काम। उसको मैंने रिटर्न किया। तो अभी हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट। लास्ट टाइम भी मैं वहीं से लाई थी और वहाँ पर जूट बैग का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। बाकी चीज़ें तो वहाँ की कुछ एक ही अच्छी निकली हैं, ज़्यादातर चीज़ों में गड़बड़ हो गई। 2-4 चीज़ें अच्छी निकली हैं, वो भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन हाँ, जूट बैग वहाँ पर अच्छा खासा कलेक्शन है और किफ़ायती रेंज में है। तो बच्चे इस बार छुट्टियों में ज़्यादा कहीं बाहर जा भी नहीं पाए, बच्चे क्या हम भी शहर से बाहर तो गए ही नहीं थे, तो शहर में ही चलो थोड़ा बहुत घूम लिया जाए। सेकंड लास्ट संडे है वैसे भी इस बार, और आज बहुत दिन बाद संडे में मेरे हस्बैंड घर पे हैं, वरना संडे भी उनको नहीं मिल रहा। तो हम लोग पहुंच गए थे विशाल मेगा मार्ट और सबसे पहले बैग वाले सेक्शन में ही गए क्योंकि ज़्यादा कुछ लेना ही नहीं था। यहाँ पर देखो जूट बैग सारे टंग रहे हैं। तो हर बार ना इतनी वैरायटी नहीं रहती जूट बैग में, बस बॉटल बैग रहता है और एक ये रहता है। लेकिन एक जो फेल्ट के बने हुए रहते हैं वो भी थे, कैनवस का भी था ये वाइट वाला। और बल्कि मैं ये सब छोड़ आई जो मेरे हाथ में इस टाइम है ना, इनमें से मैंने कोई भी नहीं लिया। पर ये वाइट वाला मुझे वीडियो में देख के इतना अच्छा लग रहा था कि यार ये तो अच्छा लग रहा था, ये वाला ले लेना चाहिए था। खैर, साइज़ वगैरह देख के मैं अपने हिसाब से जो मुझे लगा ठीक मैं वो ले आई। आप कल देखोगे मेरे वीडियो में जब मैं स्कूल में लेके जाऊंगी। अब यहाँ पर करने के बाद में बाकी चीज़ें फिर भी हम कुछ भी ना लेने जाएं तब भी देखने तो बनता है कि भाई कुछ आया हो नया। तो वो हमने 1-2 सामान और लिए। और मेरे हस्बैंड ने जो ये पहनी हुई है, ये फ़्लिपकार्ट वाली ही टी शर्ट है, बिल्कुल बढ़िया निकली, 100% वर्थ बाय। ना कलर निकला है ना साइज़ चेंज हुआ है, बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। 500 में 2 टी शर्ट थी, ले लेना, लिंक दे दूँगी मैं। अब शॉपिंग तो हो गई लेकिन 6:30 के लगभग टाइम था और भूख का समय हो जाता है, तो हमारा प्लान हुआ था यहीं से जाने के टाइम ही कि विशाल मेगा मार्ट से तो ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, तो उसके बाद करना क्या है, प्लान करके चलो। तो हम लोग पहुँचे गोल मार्केट, मतलब हमने प्लान घर से ही बनाया था। तो यहाँ पर गोल मार्केट में जो मेरठ वाले हैं उनको सबको पता होगा, जो बाहर के लोग हैं उन्हें बता दूँ कि यहाँ पर एक साइड में कुछ पिंजरों में थोड़े से पक्षी रखे हुए हैं, कबूतर, एक अलग सी बत्तख सी हैं और बाकी पूरी जो नॉर्मल बत्तख रहती हैं उनका झुंड। यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, खाने पीने की ढेर सारी दुकानें हैं, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमी है, अपने आप ही आपको खाना लेके खाना पड़ेगा। और जहाँ बैठने की जगह है वहाँ भी क्लीनिंग वगैरह अगर नहीं है तो खुद करनी पड़ेगी। बाकी मिल सब कुछ जाता है खाने पीने का सामान। तो मेनली यहाँ पर वही है कि अपना जिसको 1.5-2 घंटे बैठना है या बच्चों को ऐसे ही लेके जाना है तो वो यहाँ आ जाते हैं। हम भी ऐसे ही आए हैं, तो हमने पेस्ट्रीज़ खाई, चाउमीन खाई और इतने में हमारा जो है खाने का ऑलमोस्ट हो गया था कि अब खाना नहीं खाएंगे। तो घर जाके ये था कि अगर कोई खाएगा तो देखी जाएगी, नहीं तो
हमारा यहाँ पर खाने का काम ऑलमोस्ट हो गया था। अभी भूख अब किसी को लगेगी नहीं घर जाके, सब ने खा लिया। यहाँ पर जो मेन अट्रैक्शन है ये यहाँ पर बत्तखें हैं। मतलब ये इतनी ट्रेंड है अपने घर के लिए, अपने पिंजरे में जाने के लिए, कि ये बाहर रोड पे से भी राउंड लगा के अपने टाइम पे वापस आ जाती हैं। इतनी सुंदर लगती हैं। अब यहाँ खाने पीने के बाद हम लोग आ गए थे वापस यहाँ। अब खाने का क्योंकि काम नहीं है तो मैंने एक बड़ा बीड़ा उठाया कि बच्चों की अलमारी, सबसे बड़ी अलमारी है इनकी, मुझसे और मेरे हस्बैंड से बड़ी अलमारी ये वाली जो मैंने बच्चों को डेडिकेट कर रखी है। अब इसमें ये मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स पे आपके सामने ही मैंने शेयर किए थे, पेपर चढ़ा के इनके ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। चक्कर है कि हमारी अलमारियों में अंदर ना पत्थर लगा हुआ है, तो इसमें सीलन वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। और जहाँ पर सीलन ना हो वहाँ पर आपके कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइज़र अच्छे खासे काम कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम नहीं करेंगे तो वो वही चक्कर है कि अगर सीलन है तो गड़बड़ हो सकती है गत्ते से, लेकिन यहाँ पर पूरी अलमारी में चारों तरफ पत्थर लगे हुए हैं तो कोई सीलन का चांस नहीं है। अब यह अलमारी में मैं ऑर्गेनाइज़ कर क्या रही हूँ, मैंने अपनी वाली कर दी थी लास्ट टाइम आपके साथ शेयर की थी। मेरे हस्बैंड वाली अलमारी ऑलमोस्ट सेट ही रहती है, लेकिन उसमें भी मैंने लास्ट वीक हाथ लगाया था, वो भी सेट है। अब इनकी वाली अलमारी छुट्टियों में और एक बार छुट्टी से पहले 2 बार इन्होंने अपने आप ऑर्गेनाइज, मैंने इनको बोला करने के लिए कि अपने कपड़े तरीके से अपने हिसाब से लगाओ कि कौन सा कपड़ा कहाँ है, तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी। और अब काफ़ी हद तक बॉटम वियर बिल्कुल अलग हो चुके हैं। आरोही का लंबाई काफ़ी बढ़ गई है, उसके बिल्कुल अलग हो गए हैं, आराध्या के बिल्कुल अलग हो गए हैं। जो टी शर्ट अभी मंगाई है मैंने मिंत्रा से, वो ऐसी हैं कि हम तीनों को आ रही हैं, क्योंकि ओवरसाइज कपड़ों का इन्हें शौक़ चढ़ रहा है BTS वाले वो वीडियो देख के। तो ये वो भी पहन लेती हैं और मैं भी पहन लेती हूँ। इस तरीके की टी शर्ट्स हैं सारी जो अब मंगाई हैं 8-10, वो सब ऐसी हैं। तो उनको मैं अलग रखूँगी, लेकिन जो टॉप स्पेशली आराध्या के हैं वो अलग करने हैं। अब जब मैं 1-2 करके सिमेटने बैठी ना, जो बेड पे आपको दिखाए थे मैंने कपड़े, वो वाले रखे हुए हैं, लेकिन उनको रखने से पहले आई थॉट कि थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देती हूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। मैं ये सोच के लगी थी, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था कि एक एक करके सारे ही कपड़े बाहर आ जाएंगे, पर हो गया और मुझे लगभग 1 से सवा घंटा इस अलमारी में लग गया। पर ये है इस बार बच्चों को थोड़ा बता दिया है, तो कहा तो है कि कम से कम चल जाए। लेकिन मेरी और मेरे हस्बैंड की अलमारी में अगर महीने में 2 महीने में भी मैं हाथ ना लगाऊँ ना इस तरीके से, तो भी हमारी मैनेज हो जाती है, क्योंकि जहाँ से कपड़े निकाले वहीं पर मैं अपने तो रख ही देती हूँ, मेरे हस्बैंड के कपड़ों की भी जगह फ़िक्स है, वहीं पर पहुँच जाते हैं। मेन इनका है कि मैं रखूँगी कहीं, ये निकालेंगी एक, उसके साथ आजू बाजू के थोड़े से हिल जाते हैं, वही गड़बड़ होती चली जाती है। तो इनकी मुझे जल्दी जल्दी हफ्ते 8 दिन 10 दिन में देखनी ही पड़ती है। अब ये जो पार्टीशन गत्ते का मैंने कवर करके अच्छा सा बनाया हुआ था ना, ये इन्होंने निकाल के रख दिया था, इसको लगाया। बॉटम और टॉप हो गए, इधर आरोही के टॉप हैं और जो सामने बास्केट है इसमें हमारे कॉमन टॉप, ये बॉटम ऐसे जो मैं और आरोही दोनों पहनते हैं वो वाले आ गए। तो अभी सारे कपड़े इसमें आ गए हैं। साथ साथ जो कपड़े अब इनको साइज़ में नहीं आ रहे हैं या फिटिंग नहीं आ रही या फिर इनको पसंद नहीं है, अब उन्हें मैंने हाथ के हाथ निकाल के नीचे ढेर लगा दिया। उसको मैंने आराध्या को बोला कि एक पेपर बैग लेके, ब्लिंकिट वाला या शॉपिंग बैग जो रहते हैं उसमें डाल के अपना हाथ के हाथ ही वो डोनेशन के लिए बैग पैक हो गया। तो वो बिल्कुल ऊपर तक भर गया है, उसको मैंने रख दिया निकाल के। कल जब मेड आएंगी तो मैं उनको दे दूँगी। बाकी कपड़े भी फिर मैंने अपनी अलमारी के अपने में रख दिए थे। और यहाँ पर हमारा आज का जो काम है वो ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं अपना गाउन वगैरह पहनूँगी, रात को एडिटिंग वगैरह करूँगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी करूँगी आपसे बात। हाँ जी, तो बहुत दिन बाद ऐसे बैठी हूँ बात करने के लिए। लेकिन एक तो आज ना संडे का ब्लॉग था और सुबह से काम देखो इतना किया है। आज मेरे उंगली में यहाँ पे कट भी लग गया, नेल्स ख़राब हो गए हैं, लेकिन इतनी इचिंग इनमें हो रही है। कई लोग पूछ रहे थे ना कि इचिंग के लिए आप क्या करते हो, तो बर्तन से तो देखो कुछ नहीं होता, लेकिन आज मैंने धोए थे मैट। और जब भी वो पोछा, मेन पोछा जो है वो अभी पीछे 2-3 बार ऐसा हुआ कि बिना सर्फ डाले जैसे मैंने कर दिया, नमक वगैरह डाल लिया या कुछ और डाला ना, सर्फ नहीं डाला था पीछे 3-4 बार मैंने, तो वो पोछा हो गया था गंदा। तो मैंने सोचा संडे है धो के डाल देती हूँ। उसको धोने में यहाँ पे मेरे कट सा लग गया, पता नहीं कैसे। कुल मिला के काम कर कर के आज हालत ख़राब हो गई। जो मेन काम है वो मैं बताऊँ आपको, शूट भी इसीलिए नहीं किया क्योंकि जब एक रिदम बनता है ना कि जस्ट एक तरफ से करते चले जाओ,
तो फिर मुझे ट्राईपॉड लेके जाना, ये लगता है कि चलो फिर कर लेंगे या बैठ जाऊँ आराम से तब कर लेंगे, तो वो हुआ। और ऐसा मेरे साथ अनगिनत बार हो चुका, उसमें से आज एक बार फिर हो गया। मतलब अगर सुबह से शूट होता तो शायद आधे घंटे से भी लंबा वीडियो बैठता, लेकिन ऑब्वियसली एडिटिंग नहीं हो पाती, वो जाता भी फिर 2 दिन बाद ही। खैर वो अलग बात है, फिर कभी सही, काम तो रोज़ का है। मेन जो चीज़ हो रही है कि घर में ना अभी मेरा बच्चा है 1 हफ़्ता समझो इस वाला, कि जब बच्चे नहीं स्कूल जा रहे हैं 1 तारीख से फुल ऑन समझो जो काम है वो लगभग 30% कहना चाहिए और बढ़ जाएगा। तो अभी जो छुट्टियों में मैं हमेशा डीप क्लीन करती हूँ, इस बार वो नहीं हुआ क्योंकि मेरा पूरा ध्यान जिम पे था, है ना, और मैं इंजॉय कर रही थी अपनी नई फिटनेस को। अभी एक स्ट्रगल ये है कि उसको मेंटेन कैसे रखा जाए। कई लोग कह रहे थे कि शाम को चले जाओ, शाम को ऐसा है देखो, सुबह उठ के बासे मुँह आप चले गए, कुल्ला वगैरह करके वहाँ से आ गए, यहाँ पे आके नाश्ता कर लिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन शाम को जब मैं स्कूल से आई ना, तो एक्चुअली जितनी मैंने फ़ीस दी थी लास्ट का 1 वीक बच रहा था, तो मैंने सोचा था कि अगर ये 1 वीक मैं शाम को कर लेती हूँ देन फिर मैं आगे 3 महीने की अपनी ले लेती वो जो मेंबरशिप थी। लेकिन एक दिन भी नहीं जा पाई मैं, क्योंकि वहाँ से आके धूप में फिर आप सुबह से लगे हुए हो, उसके बाद इतनी एनर्जी नहीं बचती। घर का काम करना, यूट्यूब का काम करना एक अलग चीज़, लेकिन जो जिम में एक्टिविटी करनी है वो मुझे नहीं लगा, मतलब हिम्मत ही नहीं पड़ी। और इतना मुझे पता है कि मैं वहाँ जाती तो चल जाता काम, लेकिन फिर आने के बाद एक तो जो उस 1-1.5 घंटे में काम करूँगी वो, और दूसरा आने के बाद फिर जो मेरे बाकी के काम है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते। मुझे नहीं लगा कि मैं जा पाऊँगी, इसीलिए मैं नहीं गई। लेकिन आई एम मिसिंग वेरी मच। मतलब इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना वो यही चल रहा है कि कैसे कंटिन्यू करूँ, क्या करूँ कि वापस कुछ हो जाए। क्योंकि जो अभी मुझे फीलिंग आ रही है ना, आप करके देखना, अगर अभी तक आप कोई एक्सरसाइज या कोई भी अपनी फिटनेस के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे ना, कुछ भी छोटे से छोटा आप शुरू करके देखना, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ आपका जुगाड़ हो। जब आपकी बॉडी में एक एक्टिवनेस आती है ना, वो फील सबसे ज़्यादा लग्जूरियस चीज़ है मेरे हिसाब से, एटलीस्ट आफ्टर 40। बच्चे तो इस चीज़ को नहीं समझेंगे, लेकिन आफ्टर 40 अगर आपकी बॉडी वो हल्कापन महसूस कर पा रही है, वो तेज़ी उसमें आ पा रही है, इससे बढ़िया फीलिंग और कुछ नहीं है। तो देखते हैं किस नतीजे पर मैं पहुंचती हूँ। रही बात प्लानर की, अगेन वही 2 दिन मैं बहुत ज़्यादा उलझन में थी। और तीसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है आजकल, छुट्टियों में डीप क्लीन नहीं हुआ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो छोटा मोटा मरम्मत का ही काम हो पाया, कुछ हुआ भी नहीं, जितना हमने सोचा था वो हो ही नहीं पाया। रीज़न मेरे हस्बैंड भी बिजी हैं, मैं घर में थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। क्योंकि मैं घर में थी इसलिए वो भी सोच रहे थे कि सब कुछ ट्रैक पे आ जाए, इतने घर में है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा बिजी थे, टाइम मिला ही नहीं उन्हें भी। तो घर में कहना चाहिए मरम्मत के नाम पे भी सिर्फ प्लास्टर जहाँ टूट रहा था वो सही हुआ है, ना वाइट वॉश हो पाई, ना कुछ और। दीवारों पे हम सोच रहे थे थोड़ा सा डेकोरेशन वाला पीवीसी तरीके का कुछ, वो भी कुछ नहीं हो पाया, अभी सब बीच में अटका हुआ है। लेकिन उसकी वजह से घर पहले से भी ज़्यादा एक तो फैल गया। दूसरा, मैं आपको जो मेरे को अपने आप बारे में एक बात समझ में आई कि एक ना आदत हो जाती है चीज़ों को फैला हुआ देख के इट्स ओके फील करने की, इसको क्लटर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो वो यूजुअली घर के बाकी मेंबर्स में रहती है, औरतों में नहीं आती है चीज़। तो एक होता है ना कि फैली हुई रसोई देख के एकदम लगता है कि नहीं पहले इससे सही करना है, या तो वो चीज़ पूरे घर को लेके होती है महिलाओं में कि अगर उनका घर फैला हुआ है ना, तो वो चाहे कितनी भी मर रही हो लेकिन वो उसको पहले ठीक कर देंगी, या काम करने से पहले उसको ठीक करेंगी। तो रसोई में तो वो चीज़ मेंटेन थी, लेकिन बाकी का पूरा ही घर, आप यकीन मत नहीं मानोगे, इतना ज़्यादा फैल गया था कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए बैठना मुश्किल हो रहा है अब। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्लटर ही है जो मुझे परेशान कर रहा है। तो मैं जिधर भी नज़र उठा के देख रही हूँ मुझे लग रहा है चीज़ें जगह पर नहीं है, फैला हुआ है। तो मैं बहुत मतलब बेचैन सी, एक अजीब सी मेरे को महसूस हो रहा था, फीलिंग हो रही थी। अभी मेरे को समझ में पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को अपनी मम्मी, अपनी सासू माँ, या जो लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा अपना घर क्लीन रखती हैं, उनके कुछ बातें याद आ रही थी घूम फिर के, कि मैं अक्सर उन्हें हमेशा टोकती थी कि साफ़ ही तो है, उसको बार बार अलट पलट क्यों करते हो, सामान को बार बार काम क्यों फैलाते हो, एक बार जब हो सकता है। पता नहीं क्यों आज मुझे
आज नहीं मतलब इस वीक मुझे वो चीज़ बार बार हिट कर रही है कि अगर आप में ये आदत आ जाए ना कि ठीक है देखने में ठीक भी लग रहा है तो भी आपने उसको एक बार पूरा निकाल के पलट के साफ़ कर दिया या दोबारा लगा दिया, कुछ ना कुछ बेकार सामान हटता है, कुछ ना कुछ जगह क्रिएट होती है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अब ये मैं पूरा घर को तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप शुरू किया है। कोशिश करूँगी अगर कुछ शॉर्ट में बन पाया तो, नहीं तो ऐसे ही लिव लाइफ इजी में ही जैसे अब बता रही हूँ उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि मतलब अगर पूरा एक पोर्शन भी नहीं हो पाता ना तो जस्ट बहुत छोटी सी चीज़ एक बार में लेके और ट्राई करती हूँ। मैंने ये सोचा तो मैं 3 दिन से इसी चीज़ में लगी हुई हूँ। और दूसरी बात, मैंने एक रील देखी थी कल या परसों, तो क्या था कि महिलाओं को उसको घर की महिला को स्ट्रेस होता है, वो झेल नहीं पाती और वो उसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहती, इसलिए उसने सफाई शुरू कर दी। तो क्लेanलीनेस और कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, अभी ये हाथ मेरे जल रहे हैं, इससे मैं परेशान हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैंने कर दी ठीक ठाक 2-4, उनको देख के सुकून बड़ा मिल रहा है। तो अभी मेरा टारगेट आने वाले दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं 2 बातों पे है अगले 1 हफ़्ते तक। एक तो घर में जो भी चीज़ें जगह पर नहीं हैं या ख़राब हैं, मतलब डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजिंग, इन पे मेरा ध्यान रहेगा, करती जाऊंगी जितना हो पाएगा भाई। और यूट्यूबर्स के वीडियो में जैसा घर रहता वो तो मेरा कभी नहीं हो पाता ना, मैं उसको टारगेट लेके चल रही हूँ कि वैसा। लेकिन हाँ एटलीस्ट मैं जो देख रही हूँ इधर उधर निगाह दौड़ा रही हूँ अभी भी प्रेजेंटेबल होने के साथ साथ एक्चुअल में मतलब वर्केबल भी हो, और दूसरी चीज़ कि एक्चुअली क्लीन सा हो जाए, कि ये ना हो कि छुट्टियां ख़त्म हो गई और ये नहीं हो पाया। क्योंकि ये तसल्ली मुझे हमेशा छुट्टी ख़त्म होने के बाद रहती थी कि जो साल भर की सफाई होती है एक दिवाली पे जो होती है वो होती है, लेकिन इस टाइम पे भी हो जाती है और वो भी बिना थकान के होती है, क्योंकि इस टाइम हमें उन्हीं 5 दिनों में सब कुछ नहीं करना, पूरा महीना होता है हमारे पास। अब मैंने पूरा महीना निकाल दिया है, लास्ट 1 हफ़्ता है, देखते हैं कितना हो पाता है। लेकिन काफ़ी हिस्से मैंने जो छोटे छोटे थे वो क्लीन कर दिए हैं, कुछ बड़ा भी करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे आज कपड़ों की अलमारी मैंने बच्चों की करी, इससे पहले अपनी और अपने हस्बैंड की कर दी थी, तो एक बड़ा हिस्सा निपट गया है। बच्चों को एहतियात बरतने को बोला है कि भाई आज के बाद ये इतनी जल्दी ना ख़राब हो, एटलीस्ट 1 मंथ ऐसी कर लेना कि बीच में हाथ वाथ जरा बरा सा लगा दूँ, पूरी निकाल के ना करनी पड़े। आज मुझे ऑलमोस्ट पूरी निकाल के ही करनी पड़ी है वो साफ़, क्योंकि 2-3 बार इन्होंने रीऑर्गेनाइज अपने आप करी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अव्यवस्थित सी ये करी होगी इन्होंने। मुझे लगा था कि ठीक है कर लिए होंगे अपने हिसाब से सेग्रीगेट, इन्हें तो मिल ही रहे होंगे, नहीं मिल रहे थे। तो आज खैर फाइनली मैंने कर दिया, अब इन्हें समझा दिया, देखते हैं, कोशिश करते हैं। और आई होप कि मुझे देख के जितने भी लोगों की छुट्टियाँ अभी ख़त्म होने वाली हैं, या जो लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन को देख के फिर अपना काम शुरू करते थे, तो चलो शुरू करते हैं बहनों, 1 हफ़्ता लास्ट का है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और जो नहीं भी हुआ एक हैबिट बनाऊंगी, देखना मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। ये चीज़ भी मैंने अपने दिमाग में पक्की कर ली है, इफ़ेक्टिव क्लीनिंग रूटीन, जिससे केवल प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा घर, एक्चुअली में क्लीन रहेगा। और मतलब आपको कभी भी डीप क्लीन करने के टाइम पे भी ना इतनी मेहनत लगेगी ही नहीं। हालांकि ये चीज़ मैं फॉलो तो करती हूँ, लेकिन फिर भी जिस दिन डीप क्लीन करती हूँ ना उस दिन सुबह से लेकर रात फिर भी हो जाती है ना, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो इस बार मैं करके देखूँगी कुछ ऐसा कि हाँ, जो एक्चुअली जो हम मतलब मैं सोच के रह जाती हूँ ना कि ये वाली लेवल ऑफ क्लीनिंग भी होती तो अच्छा लगता, वो भी आएगी। करेंगे ये कि कौन से दिन कौन सा हिस्सा करना है उसको हम बांट लेंगे, और उस दिन केवल वही करेंगे, बाकी के हिस्सों पे इतना वो नहीं रखेंगे। हमारी क्या होती है कमी कि हम शुरू करते हैं, फिर लगता है अरे चलते फिरते ये भी कर दो, अरे चलते फिरते वो भी कर दो, है ना, उस चक्कर में ओवरवेलमिंग हो जाता है काम। मेरे साथ तो यही होता है। तो फिर मैं जोश में जो है, जोश में क्या कहना चाहिए, एक फ़्लो में कि चल आज कर रही हूँ तो कर ही दूँ सारा, फिर पता नहीं कल क्या होगा। अभी आज सारा किया है, फ़ोन का सारा छूट गया काम। शाम को फिर मैंने वीडियो डाली, नॉर्मल दिनों की तरह करती तो वो शायद दोपहर में 2 बजे या 12 बजे ही चली जाती, लेकिन चलो ठीक है, जब तक ट्रैक पे नहीं आ जाता कोई बात नहीं। पर आई होप कि इससे बहुत लोगों को जो स्पेशली वर्किंग हैं या फिर होम मेकर भी हैं और उनको लगता है कि लगातार पूरे दिन काम करते हैं फिर भी हमारा घर जो है वो कहीं ना कहीं छूट जाती है चीज़ें, आई होप कि जो मैंने सोचा उसके थ्रू
हमारी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो विश करना मेरे लिए कि हाँ मैं वो कर पाऊँ क्रिएट जो मेरे दिमाग में है, मतलब वो आपको दिखा पाऊँ एग्जैक्टली फ़ोन पे कि हाँ मैं क्या सोच रही हूँ और वो काम करा या नहीं करा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगी आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।